एक तो साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, कुजेक इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स। इनकी डोमेन और रेंज अपन ने पढ़ ली थी, ठीक है। फिर कल क्या पढ़ लिया था, भाई बहन का फार्मूला। सुनना बच्चे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, वो क्यों, वो भी सीख लिया था। फिर एक कौन सा फार्मूला सीख लिया था, हस्बैंड वाइफ वाला सीख लिया था। अरे हाँ, अरे यस भाई साहब। आज आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में यदि कोई डायरेक्ट भी बैठा है तो वह कैच कर सकता है, यदि कुछ मेहनत दिमाग लगाकर पढ़ाई करे तो। ये हेडिंग आपको पूरी डालनी है कॉपी में। लिखिए हेडिंग। हाँ, हेडिंग लिखने का तो समय देना चाहिए ना। लिखिए लिखिए। चेहरे से हाथ हटा के बैठना ये शर्त होती है। वीडियो में भी बार बार बोला होगा मैंने। दोनों हाथ टेबल के ऊपर रखो, रीढ़ की हड्डी सीधी रखो। चलिए आज का क्वेश्चन लिखिए साहब। प्रश्न को पहले समझ लो। आपको क्या प्रश्न समझ में आ रहा है, क्या कह क्या रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है भैया? पूरी हेडिंग डालो ना, मतलब तुम आधा आधा ही लिखोगे जब भी मैं पढ़ाऊंगा। कहाँ लिखा तुमने मैथ्स बाई सुहाग? उसके बिना तो कॉपी अधूरी है। क्यों? प्रश्न क्या कह रहा है साहब? साइन इनवर्स एक्स के सामने, जैसे कि अपन लिखते हैं, पिछली क्लास में सीखा, कुजेक इनवर्स 1/x, तो वैसा ही हम टेन इनवर्स करके क्या लिख पाएंगे, वैसा ही हम कॉस इनवर्स करके क्या लिख पाएंगे। तो आपके दिल में ख्याल आएगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। वो नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं साइन इनवर्स एक्स के सामने सीधा कॉस इनवर्स लिखा हो और उसके ब्रैकेट में कुछ लिखा हो, प्लस या माइनस अलग से कुछ ना किया गया हो। अभी 3 दिन तक तो अपन बेसिक पढ़ रहे थे और मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी है। नए बच्चों को वीडियो देख लेनी चाहिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो वो सीख रहे हैं अपन इसको अन्य के टर्म्स में। यस, मेथड 1। अब पेन छोड़ दो भाई साहब। हाँ, धरा समझना। 2 मेथड है मेरे पास। वो जो मेथड है, ये मेथड मैं यूज़ करता हूं और आजकल लगभग सभी कोचिंग वाले टीचर यूज़ करने लगे हैं। और एक मेथड 2 है मेरे पास, जो टिपिकल स्कूल टीचर यूज़ करते हैं और फिर वो ये कहते हैं कि मेरे ही मेथड से करो स्कूल में, फाइनल में मेरा मेथड चलेगा। मगर बीच में जो एग्ज़ाम होंगे जिसमें कॉपी स्कूल में चेक होगी, उसमें मेथड 2 चाहिए। यदि किस्मत से आपका स्कूल टीचर समझदार हो और वो डायरेक्ट मेथड 1 पढ़ाए तो बहुत अच्छी बात है। तो सुनिएगा, देखिएगा। इसमें हम कहेंगे लेट। लेट मतलब क्या माना? थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। थीटा को क्या माना साहब? ठीक है, ठीक है। तो साइन इनवर्स उठ के इस तरफ चला गया, तो क्या हो गया जिंदगी में? साइन थीटा इज इक्वल टू क्या? इसके इज इक्वल टू में क्या हो गया? x/1। अरे डन। तो ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन, अरे यस मालिक, यानी कि क्या? अरे यस, हमने कहा कि मान लो कि एक ट्रायंगल है जिसमें ये वाला एंगल कौन है, तो परपेंडिकुलर मतलब ये कितना है, और हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण कितना है। तो पाइथागोरस कुछ कह के गया था। पाइथागोरस थ्योरम की खोज इंडियन मैथमेटिशियन शल्य ने करी थी।
रजिस्टर्ड उसके नाम पर हो गई, उसकी एक अलग कहानी है। तो पाइथागोरस के अनुसार क्या था, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अब की बार मुझे बेस चाहिए, तो बेस इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, बोले तो 1 स्क्वायर माइनस, यानी कि ये कितना हो गया, तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये हाइपोटेन्यूस हुआ, ये बेस हुआ। तो भैया साइन थीटा तो अपने पास है, कॉस थीटा बोलो, कॉस थीटा क्या हुआ, चेहरे से हाथ हटाओ, बेस अपॉन, तो बेस कितना है, यानी कि थीटा इज इक्वल टू क्या, ये है गेम, टेन थीटा बोलो। अरे तुम वो बताओ परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, तो वो कितना, तो ये थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉट थीटा क्या हो गया भाई बताओ, बी अपॉन, यानी कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, वैसे ये देखो इसका रेसिप्रोकल हो गया जो कल सीखा था, हस्बैंड वाइफ का फार्मूला, सेक थीटा, वो इसका पलटी होने वाला है, हाइपोटेनियस अपॉन, तो 1 अपॉन अंडर रूट, यहां से लिख रहा हूं देख देख के, कुछ नया नहीं कर रहे, कक्षा 10वीं चल रही है अपनी बढ़िया, सेक इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट कुजेक इनवर्स होश थीटा, बोलो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी क्या, तो थीटा इज इक्वल टू, चेहरे से हाथ हटाओ, सीधे होके बैठो, तो बोलो आंसर क्या हुआ, ये सब थीटा की वैल्यू निकाली, और इसको भी अपन ने क्या माना था, यानी आंसर हुआ थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। साइन इनवर्स एक्स को अपन ने हर एक के भाषा में लिख दिया, अरे यस। अब मेथड 2 के लिए जगह नहीं बची, इसको मिटा के फिर मेथड 2 करूंगा। आप इसको कोशिश करो कि छापो नहीं, देखो समझो और कसम खाओ कि वो लोग बच्चे कसम खाएंगे जो तीनों लेक्चर पढ़ चुके हैं या तीनों की वीडियो देख चुके हैं। क्या कसम खाएंगे कि बिना ऊपर देखे हम लिख के दिखाएंगे। पहले चाहो उतनी देर तक देखो, फिर जब लिखना शुरू करो तो ऊपर मत देखना, बात ना करे। चेहरे से, माथे से, गले से हाथ हटाएं, मिटा दिया जाए। सब चीज लिखी कि सिर्फ डायरेक्ट आंसर लिख के बैठ गए? सब लिखना है भाई, है ना। मेथड 2, स्कूल मेथड, सुनिएगा। इसमें भी कहा जाएगा माना थीटा इज इक्वल टू क्या, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या। अब कहेंगे कि भैया कॉस थीटा की वैल्यू हम जानित रहे, क्या जानित रहे, कक्षा 10वीं में सीखी थी अपन ने, साथ साथ में नहीं लिखना भाई साहब। कॉस थीटा इज इक्वल टू, अरे वाह भैया वाह, देखो क्या हो गया,
तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? अरे ये वही है क्या जो पिछले मेथड से आया था? टेन थीटा। अरे भाई ये क्या होता है? साइन थीटा अपन ने सीख लिया x, कॉस थीटा क्या सीख लिया? अरे ये तो जरा आसान हो गया। चेहरे से हाथ हटाएं। कोसेक थीटा 1 साइन थीटा, व्हाट? थीटा कोसेक इनवर्स सेक थीटा 1 अपॉन अंडर रूट थीटा टेन थीटा। क्या लिखना था इधर? कॉस थीटा अपॉन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ये आसान है, ये ज्यादा आसान है ना। अब मुझे एक बात बताओ, यहां प्रश्न टेन इनवर्स एक्स लिखा होता तो इस मेथड से कैसे करते? सोचो सोचो। दरअसल टीचर, स्कूल टीचर का तो कंसेप्ट क्या होता है? सिलेबस खत्म करवा दो, शुरू मत करवाओ, पढ़ाओ मत, मगर क्या करवा दो? खत्म करा दो। तो वो टीचर आएगा और साइन इनवर्स को एक्सप्लेन कर देगा और प्रश्न दे देगा कॉट इनवर्स एक्स। तो आपसे नहीं बनेगा, मगर मेरे मेथड से सारे बन जाएंगे। मैं आपको 6 के 6 इस मेथड से भी करके दिखा सकता हूं, मगर मुझे थोड़ी पेपर देना है। ठीक, अपन टेन और कॉट सबकी बहस कर लेंगे इस मेथड से। आप लिखिए इसको, मेथड 2 करिएगा। तुमने फिर चेहरे पे हाथ रख लिया, मिटा दो इसको। अच्छा, साइन और कॉस मिलते जुलते हैं तो आप उतनी ही जगह छोड़ दो जितनी मेथड 1 प्लस मेथड 2 में आपने यूज करी, उतनी जगह छोड़ के लिख दो कॉस होमवर्क यूजिंग मेथड 1 एंड 2 बोथ। और यहां पे अपन 10 पे बात करते हैं, और वो भी नहीं बनेगा तो मैं करा दूंगा कॉस। फिलहाल अपन 10 मेथड 1 पे बात करते हैं, उसके लिए भैया जगह छोड़ना। यस, वो जगह छोड़ने का ये फायदा है कि किसी दिन मैं तुम्हारी कॉपी देख लूंगा तो कोरा पेज मिलेगा, मतलब तुमने होमवर्क नहीं किया। ठीक, 10 इनवर्स एक्स मेथड 1 लिखो, लेट थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स एक्स, मेथड 1 लिखना। फिर 10 थीटा इज इक्वल टू एक्स अगली लाइन में, उसी के इज इक्वल टू में x अपॉन 1, 10 थीटा इज इक्वल टू एक्स। 2 लाइन छोड़ के लिख लो न दीदी। 10 थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 इज इक्वल टू p अपॉन b। यस, फिर ट्रेंगल बनाओ, उसमें थीटा शो करो। p हुआ x, b हुआ 1, तो हाइपो क्या हुआ? अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अरे यस मालिक, अरे हुआ। अब बाकी के बाकी 6। जी सर, जी सर, हाँ। थीटा लिखा, मैं फोन करके एक बार बात कर लेता हूं। आपने ऐसा ट्रायंगल बनाया होगा, ये थीटा, ये 1 नहीं, ये और ये क्या? अब कुछ बच्चों ने उठा के ट्रायंगल का नाम एबीसी रख दिया। जरूरी है का नाम रखना? बताओ, जरूरी है का? थीटा जरूरी है, थीटा नहीं लिखा उन्होंने। ठीक, अब आप बाकी 5 के 5 ढूंढ दीजिए जल्दी फटाफट, और फाइनल आंसर करके लिस्ट बनाएंगे पूरी। 6 के 6 बना दिए, आंसर करके लिस्ट बनाई।
आंसर करके थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पूरी लिस्ट। फिर आंसर आप लोग मुझसे मिलाएंगे। किसी से नहीं बना तो फिर बहुत दुख की बात है। भैया से बना। देखो साहब, हो गया हो गया। अब मैं थोड़ा स्पीड देना सिखाऊं आपको, मेरी बात सुनो। ये ट्रायंगल बन गया ना, उसके बाद अब जादू देखो आप। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स कुछ, कॉस इनवर्स कुछ, टेन इनवर्स कुछ, कुजेक इनवर्स कुछ, सेक इनवर्स कुछ, कॉट इनवर्स कुछ। मेरा मेथड ज़्यादा सरल भी है और फास्ट है। अब आप गेम देखो। मैंने सिर्फ क्या लिखा था, आपको क्या बोला था? थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स लिखना है, टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स लिखना है, यस, पी बी, और ये क्या अपन को आ रहा है समझ में। तो ऐसे दुखी होके क्यों बैठे हो? खुश रहो, चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान हमेशा होनी चाहिए। अरे हाँ कि ना? हाँ, बड़े गौर से सुनना साहब। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये x और ये 1 अपॉन 1 प्लस कॉस क्या होता? टेन क्या होता? x अपॉन कुजेक क्या होता? हाइपोटेनियस अपॉन क्या? सेक क्या होता है? और कॉट क्या? मेरा फास्ट है, मैंने सीधा आंसर लिखने की दम दिखा दी, उसमें आप ये सोच भी नहीं सकते। आई बात समझ में? मेरे में बस ट्रायंगल जरूरी है। अब देखते हैं आप में दम कितनी है। रुको, क्वेश्चन, सेक इनवर्स एक्स बाय मेथड 1, डायरेक्ट आंसर सिर्फ ट्रायंगल बनाने के बाद। ट्रायंगल भी आप खुद सोच सकते हो, और डायरेक्ट आंसर की झड़ी चाहिए मुझे। बोलो साहब। सेक, सेक मतलब क्या होता है साहब? हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, यानी कि अब की बार ये है x अपॉन 1, यानी कि हाइपोटेन्यूस अपॉन, ये स्पीड बढ़ाएगा, वो स्पीड नहीं बढ़ा सकता वो मेथड। तो ये क्या हुआ? x अपॉन क्या? तो दादा ये क्या हुआ? एक्स स्क्वायर माइनस 1। कसम खुदा की किस किस का ये ट्रायंगल सही गया? ट्रायंगल भी सही चला जाए वही खुशी की बात। अच्छे से हाथ उठाओ, अच्छे से हाथ उठाओ, झूठे हाथ मत उठाना। दीदी का नहीं गया, भैया का भी नहीं गया, एक और भैया का भी नहीं गया। ठीक, अब हाथ नीचे करो। अब देखिए आप, साइन इनवर्स, बोलो साइन क्या होता है? इधर देखना, आप धीरे से छाप मत लेना। बोलो, दिस अपॉन दिस, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्या? अब कॉस इनवर्स एक्स, बोलो रे बबरी। फिर टेन इनवर्स, बोलो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, कोसेक इनवर्स, बोलो रे बबरी, एक्स अपॉन, अबे बोलो, अरे तुम कैसे युवा हो देश के? सेक इनवर्स बोलो, आज तो हो ही जा। क्या बात? कॉट इनवर्स, बेस अपॉन 1 अपॉन अंडर रूट, कितनों का? खुदा की कसम, ये सही गया, 6 के 6 सही गए बिना सुधारे। दीदी मुड़ के देखो, देखो देखो कितने लोगों का सही गया आपकी बार। मोदी सरकार। अच्छे से हाथ उठाओ।
अरे तुम्हारा नहीं गया क्षितिज पाल? तुम्हारा नाम क्या है? उसका नाम क्षितिज पाल है। सारांश का मतलब समझते हैं? इंग्लिश मतलब कंक्लूजन। तो तुमने सिर्फ फाइनल लिख लिया होगा आंसर, और वो भी सिर्फ ANS, उसके आगे कुछ नहीं। बधाई हो, बधाई हो। अब इसका मेथड 2 लगाओ। अगला क्वेश्चन tan इनवर्स x मेथड 2। अगला क्वेश्चन tan इनवर्स x मेथड 2। भैया करो ना, tan इनवर्स x यूजिंग मेथड 2। मेथड 2 ये लिख लेना भाई। जो जिन लोगों का गलत गया, छूट गया, ये मिटा रहा हूं। जिन लोगों का गलत जाए या नहीं लिख पाए उनको पहले बोर्ड का काम लिखना मिटा दे। देखना साहब, tan थीटा है ना, तो हम पहले निकालेंगे sec स्क्वायर थीटा। कैसे याद किया? अरे रे 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 रे, मैं दिखाऊं। ये मेरा इन्वेंशन है। जब मैं क्लास 10th में जस्ट गया था 1995, एग्जाम दी थी 96 में, और मैथ्स में नंबर भी आए थे 96। कुछ इन्वेंशन उसी समय कर दी थी मैंने, क्योंकि हमारा टीचर इतना बड़ा तेल पिलाया हुआ डंडा लेके खड़ा रहता था, और पेरेंट्स, सारे पेरेंट्स मालूम क्या कहते थे? मार डालो इसको मगर पास होना चाहिए। यहां आपके पेरेंट्स के साथ तो ये होता है कि हम मार दे तो वो लड़ने चले आते हैं। मतलब एक अलग वो आ गई, क्या बोलते हैं, जनरेशन। हाँ, तो यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 क्या है? साइन कॉस 10 कोसेक सेक कॉट। क्रम चेंज नहीं होना भैया। हेलो, साइन कॉस 10 कोसेक सेक 1 2 3 4 5 6 ऐसे रखना है। हॉरिजॉन्टल लाइन है तो वर्टिकल लाइन बनाई, खुदा भी मदद कर रहा था, प्लस हो गया। जहां हॉरिजॉन्टल नहीं है वहां हॉरिजॉन्टल बना दी, माइनस बन गया। सभी जगह स्क्वायर 1 1 1। ध्यान से देखिए, साइन कॉस 10 कुजेक सेक कॉट स्क्वायर 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 प्लस माइनस माइनस 1 1 1। जो 9th पास करके 10th में जा रहा है, जिसने 9th में ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी और 10th में अचानक ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है, आपके घर में हो छोटा भाई बहन, उसको सिखा देना। वो फिर आपको सचमुच भैया और दीदी कहने लगेगा, जो अभी तक तू तड़ाक करता था। अरे यस, ठीक। और इस तरीके से 10th पढ़ाऊंगा फ्री साल भर इस वर्ष, ठीक। मिटा दूं, ये कुछ खास नहीं है, आपके लिए खास नहीं है। तो सेक स्क्वायर क्या हुआ? ये उठ के चला गया कहां? दीदी क्या कर रहे हैं अपन, क्या है हाथ में? तो ये क्या हो गया? 1 प्लस 10 स्क्वायर, बोर्ड पे देखते रहना साहब। तो ये क्या हो गया? सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया साहब? 1 प्लस, अरे हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? अरे यस मालिक। अब कुजेक थीटा की बात करूं क्या? बताओ ये क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कुजेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? ठीक है, आप ऐसे ये तो बोलो। लो, मैंने सुना ये सरल था, कौन कह रहा था? और अभी तो ये 2 निकले हैं, जुगाड़ और सेटिंग से, अभी बाकी है। अब इसको आप सीधा पलट सकते हो। साइन थीटा इज इक्वल टू
इसका रेसिप्रोकल x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो थीटा इज इक्वल टू और क्या बचा जिंदगी में? क्या बचा? कॉस और कॉट बचा है। सबसे कठिन तो कॉट है। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या? इसका पलटी, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स और थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स। समझ रहे हैं आप? हाँ, थोड़ा पन्ना पलटो, अपना क्वेश्चन नंबर 1 पे पहुंचो। इसका 1 क्या था? साइन इनवर्स था। उसका अपन ने आंसर लिखा था। कल जब मैं कोलार पढ़ा रहा था तो वो एक क्वेश्चन कल हो गया था, तो वहां के एक बच्चे ने पूछ लिया कि साहब साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा है उसमें, बोलते जाना। कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टेन इनवर्स, बोलना भाई, इज इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोजेक इनवर्स। भाई साहब उसने पूछ लिया कि x की रेंज बताइए। वेदांत चौरसिया, डीपीएस सेक्शन ए। आप में से कोई बताएगा? मैंने तो बता दिया था, मुझसे बन गया था। बताओ आपसे बनता है कि नहीं, देख लेते हैं। मतलब x की रेंज से मतलब है ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x और डोमेन। लिख के दिखाओ, उसी जगह पे लिखो जहां फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करके लिस्ट है ना, वहीं पर आप अपना आंसर लिख दीजिए। सही गलत हुआ काट देंगे, उसमें क्या भैया अपना। चलो, कितने लोगों ने लिख लिया? हाथ उठाओ। यस, आंसर बोलो। अच्छा, और किसने लिखा? क्षतिज पाल ने लिखा। अभी हाथ उठा रहे थे तुम। अरे ऐसा बोलो ना, क्लोज ब्रैकेट -1 2। हाँ दीदी आप बोलो। सेम, मैंने नहीं सुना उसका, आप अपना बोलो। इंग्लिश में बोल दो, इतना समझ जाऊंगा मैं। क्लोज्ड ब्रैकेट या ओपन ब्रैकेट दो नाम होते हैं। दुबे जी बताओ क्या लिखा, मैं देख लूं। 0 इंक्लूड कर रहे हो आप? हाँ बोलो। आयुष गुहा, इंक्लूडिंग -1 से 1, दोनों साइड इंक्लूडिंग और हटाओ 0। और आंसर दीदी आंसर बोलेंगी क्यों? अरे सुदीक्षा दीदी बोल दो। हाँ यस, खड़े हो जाओ तुम दुबे जी। तुम्हारा आंसर किसी और के आंसर के बाद आया, ये गम है। तुम्हारा नाम क्या? यहां एक्चुअली एक कबूतर है और उसके 3-4 अंडे होंगे। वो दिन भर यहीं रहते हैं। वो व्यवस्थित तरीके से एक कबूतर आता है और दूसरा फिर जाता, मतलब एक ध्यान रखने के लिए कंटिन्यूअस होता है। और आपके मम्मी और पापा दोनों अलग अलग जॉब पे चले जाते हैं, बच्चे घर में आवारागर्दी कर रहे हैं। ऐसा ही होता है ना। क्यों बाद में आया? उसके आंसर के बाद। और सुदीक्षा दीदी का तो आंसर ही नहीं आया। तो 11th में अपन ईयर लॉन्ग टॉपर बन गए। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि इस कमरे के बाहर दुनिया ही नहीं है, बहुत कुछ है। आप पिछले साल कहाँ थे? पिछले साल का इस साल से लेना देना नहीं है इस क्वेश्चन में, मगर ये पिछले साल इस कमरे में होते तो वो ईयर लॉन्ग टॉपर वाला तो तमगा नहीं लगता आपके ऊपर। आज आंसर आपका लेट आया, सुदीक्षा दीदी का आंसर ही नहीं आया। ये बड़ी खुशी हुई मुझे। बैठिए आप। भाई साहब सुनिए ध्यान से, आप 0 इंक्लूड नहीं कर सकते दीदी, क्योंकि 1/0 इन्फिनिटी मार देगा। बीच में भी 0
इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, है ना। और ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 हो गई, एक्स स्क्वायर की वैल्यू, मगर तुम पिछले साल भी मुझे इस कैंपस में तो दिखते थे। एक हेल्दी बच्चा आपके जैसा ही था। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, फिर 1 अपॉन होकर के, यानी कि आप एक्स स्क्वायर बराबर 1 का मतलब एक्स बराबर 1, एक्स बराबर माइनस 1, आप x बराबर 1 नहीं यूज कर सकते, x बराबर माइनस 1 यूज नहीं कर सकते, x बराबर 0 नहीं यूज कर सकते। और उसने सबसे पहले आंसर दिया उस बच्चे ने, और सही दे दिया। तो पर्सनल पढ़ाई भी बहुत जरूरी है, कंसंट्रेशन जरूरी है। बहुत से लोग एक हाथ से पेन घुमा रहे, एक से टांग हिल रही है, क्लास में बैठे हैं, बस फीस जमा कर दी पापा ने इसलिए। पढ़ने आना है आपको, सीखने आना है। वो भैया नोट करे जा रहे हैं, उनकी कॉपी में आधे से ज़्यादा गायब है, x बराबर cos थीटा लिखा है, जबकि प्रश्न x बराबर sin थीटा था। वो फिर कह रहे हैं हाँ मैं सब लिख के बैठा हूँ। फेल हो जाएंगे तो बदनाम सुहाग होगा, और कोई टॉपर हो जाए तो भी कोचिंग फेमस हो जाती है, जबकि काबिलियत सिर्फ किस में है, उस पर्टिकुलर बच्चे में। और धरती का बोझ कौन है, तो भी एक पर्टिकुलर बच्चा। यस मालिक। अब कौन सा था अपना, नहीं अब इसको होमवर्क डालते हैं, कुछ नया सीखते हैं। लिखिए होमवर्क, ये इसके पास लिखा, इसके पास क्या लिखना है, आंसर क्या लिखना है, बोलो बोलो बोलो। x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट -1, कोमा का मतलब से, +1 हटाओ क्या, ठीक। तो होमवर्क क्या, अब की बार पेज मत छोड़ना, अब सिर्फ इतना लिख दो होमवर्क, बाकी 4 बाकी 3 दोनों मेथड से, ऐसा लिख दो हिंदी में इंग्लिश में, बाकी तीनों दोनों मेथड से। और हर बार हमको डोमेन लिखना है जरूर, जैसे इस बार लिखी है अपन ने। मिटा दूं, आप लोगों को मैं कई बार कह चुका हूं कि पिछले साल 11th में जो टॉपिक IIT लेवल पे नहीं हुए, उसकी मेरी वीडियो देख लो। और कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा है कि नहीं, हम जिस कोचिंग में थे हम अच्छे थे और हमारा सब कुछ अच्छे लेवल पे हुआ है, तो उनके लिए मेरा सेंटेंस चेंज है। क्या है मेरा सेंटेंस उनके लिए, आप जिस टॉपिक को अपना सबसे मजबूत टॉपिक समझते हो, उसकी वीडियो देख लो, आपके विचार बदल जाएंगे कि इस टॉपिक में अभी और भी बहुत कुछ है। अरे यस, क्वेश्चन लीजिए, अभी नहीं लिखना, ऊपर लिख दीजिए फाइंड वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स। एक्स के पदों में उत्तर दीजिए। थोड़ा ध्यान से घूर घूर के देखो, प्रश्न की कोई औकात नहीं है, बहुत सरल है। क्वेश्चन तो लिखो कॉपी में और फिर सोचो उसको। कितने लोग सफल हो गए ये, हाँ आंसर बोलो। ये आंसर किस किस का है वो हाथ उठाओ। सुदीक्षा, आदित्य, तनिष्क, गोल्ड, वही हाँ अपन। तुमने अभी हाथ उठाया भाई साहब, पहले कहाँ उठा हुआ था, नहीं ना। क्या लिखा तुमने कॉपी में, इसके अलावा किसी का आंसर था तो हाथ उठाओ। यस बोलो बोलो, नहीं हाँ बोलो। वो अभी सर को बताओ, अभी सर का नंबर दे दो और नीचे उनको जानकारी दे दो, नहीं मिलेंगे। सुनिए, इन जिन लोगों ने हाथ उठाया था सभी का सही हो गया। देखिए बोर्ड पे, मैंने आपसे कहा था प्रश्न बहुत सरल है। सॉल्यूशन हमको निकालनी है किसकी वैल्यू, y। प्रश्न क्या है, ये है। हमने कहा लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या, बोर्ड पे देखना, x इज इक्वल टू क्या, हमें फाइंड क्या करना है,
साइन इनवर्स एक्स का मान कितना है? तो क्या हो गया? अब इस प्रश्न को मेरी भाषा में सुनो, चेहरे से हाथ हटाओ। प्रश्न ये है कि यदि साइन थीटा एक्स है तो टेन थीटा क्या होगा? कितना प्यार भरा क्वेश्चन है। तो अपन ने इसको लिख लिया x अपॉन 1 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जिसने हाथ उठाया सबका सही हो गया। एक और हो जाए, इसको व्यवस्थित करके लिख लो। नया क्वेश्चन भैया बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना भैया, खेलते हैं, आ जाओ। धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा ना यार, अब डायरेक्ट तो मैं नहीं बोल सकता कि ये करो, वही बातें ना करो। अटेंडेंस है भैया, इतना का सोच रहे हो उसमें। चलो, किस का आंसर आया? ओनली 1 भैया का आया, तनिष्क, गुड। और आयुष गुहा डुबे, और भैया का नाम क्या? राजेश्वर, अंशिता। 5 लोगों का आया, हाथ नीचे करो। आंसर पहले मिलाएंगे इन लोगों का, फिर मैं करूंगा। देखते हैं कि मेरा सही होता है कि नहीं। हाँ दीदी आंसर बोलो। ये आंसर किस किस का है? इसके अलावा कोई अलग नया आंसर हो तो हाथ उठाओ, बोलो। हाँ बोलो बोलो बोलो। 1/x। पूरा नाम क्या? अंकित दुबे। हाँ, और बोलो साहब, क्या नाम है आपका? यश। यश पांडे हो तुम क्या? यश पांडे न्यू। तुम्हारे आगे भी एक बैठा है, वो भी यश पांडे। और किसी के पास आंसर? मेरा मानना है कि हाँ, अंडर रूट 1 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन, क्या नाम भैया का? और बोलो। चलो बोर्ड पे देखना भैया। दीदी सर उठा के जियो। भैया तुम दोनों कोलार वाले आगे बैठा करो। नहीं दिख रहा बोर्ड तो बोर्ड पे बड़े गौर से देखना। अरे सर उठा के जियो, मैं कैसे समझाऊं? इसको क्या माना तुमने? चेहरे से हाथ हटाओ। तो कॉस इनवर्स x को थीटा माना तो x इज इक्वल टू कॉस थीटा हो गया। तो ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो गया, तो बेस और हाइपोटेनियस हो गया, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। क्या ऊपर देखो। तो मेरा प्रश्न क्या बन गया? टेन थीटा। प्रश्न क्या मांग रहा? तो टेन थीटा क्या हो गया? यानी कि अब इस प्रश्न को ध्यान से देखो। ये है सेक की गोदी में कुजेक की गोदी में टेन थीटा, और टेन थीटा, हेलो हाई ऊपर देखो, क्या हो गया? सेक की गोदी में कुजेक इनवर्स, बोलो, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या? अब इसको माना अल्फा। अल्फा माना मतलब कुजेक इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इज व्हाट? तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या? यानी कि हाइपोटेन्यूस अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये एक्स। तो पाइथागोरस के हिसाब से इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो दुबे जी एक्स से एक्स कट गया, ऐसा? तो भैया का 1 बचा जिंदगी में। नहीं नहीं, ये क्या हो गया? हेलो, अब लेवल में पहले दिन तो नहीं दिखा सकता ना कि मैं क्या मैथ्स में जानता हूं, धीरे धीरे आऊंगा। यानी कि प्रश्न हो चुका है कि मुझे क्या चाहिए? सेक अल्फा यानी
हाइपोटनियस अपॉन बेस। हो, अंशिता, गर्ल्स में ओनली वन, तनिष्क, राजेश्वर, आयुष, गुहा। तो बाकी लोग उड़े ना, मतलब कुछ लोग क्या उड़ने लगते हैं, उड़े ना। थोड़ा उस समय फास्ट किया था आप लोगों ने कॉपी में, अभी स्टेप बाय स्टेप कर दो। मेरा पैकेज में से क्वेश्चन लगाओ, फ्री मत बैठो। पैकेज मिला, निकालो निकालो। पैकेज किस बच्चे को नहीं मिला इस क्लासरूम में? क्यों नहीं मिला दीदी? नीचे ये ऐसे कैसे खत्म हो गया दीदी? ये पीछे बढ़ाओ दीदी, ये पीछे बढ़ाओ। तुम हाथ उठा के रखो जब तक पहुंचे नहीं। आगे बढ़े दादा, एक और हो जाए। अच्छा सुनो, अगला क्वेश्चन मैं मन से दे रहा हूं, है ना, बहुत देर टाइम लगता है सोचने में, मगर अभी मैं स्पीड में लिख दूंगा तो गलत होने के चांस हैं। गलत कैसे? मतलब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव बन जाएगा गलती से। क्या भाई, मैं कुछ भी लिख दूंगा तो वो नॉट डिफाइन के केस में जा सकता है, तो उस समय आप इसको पॉजिटिव मान के आगे बढ़ जाएंगे। रुकेंगे नहीं कि यार ये तो -x² हो गया अंडर रूट के अंदर, रुकेंगे नहीं, उसको +x² मानकर आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, लीजिए, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। कुछ बीच में माइनस हुआ क्या? वाह यार, मुझसे सही क्वेश्चन बन गया। करूं मैं, करूं इसको, करूं क्या? हाई, चलिए, कितने लोगों के पास कुछ आंसर आया? बोलो दीदी। x/√, इससे कितने लोग मैच हो रहे हैं? दीदी आप अच्छा पढ़ती हो, कॉमर्स क्यों ले लिया फिर? कॉमर्स भी अच्छा होता। वाह यार, किसी और का अलग आंसर हो तो बोलो। अंशिता एंड पार्टी। अरे ऐसा नहीं बोलते, किशोर कुमार और साथियों की आवाज में ये गाना सुनिए। अरे इसके अलावा कोई आंसर? ले, मतलब ये सही होगा और क्या? देखिए साहब, थोड़ी सी स्पीड देंगे इस बार, बोर्ड पे देखना। tan इनवर्स x को क्या लिया अपन ने? थीटा। तो tan इनवर्स x को लिया थीटा, तो x = tan थीटा, तो ये हुआ x/1, यानी परपेंडिकुलर अपॉन क्या? तो ये ट्रायंगल बना थीटा वाला। ये लिखना बहुत जरूरी है, ट्रायंगल थीटा वाला, अल्फा वाला, बीटा वाला बनेगा इस बार। तो भैया ऊपर देख लो भाई साहब, आपको मौका दिया था ना नहीं बनाना, अब ऊपर देखो। अरे ऊपर देखो इधर, तो बोलो x/, क्या? तो ये क्या हो गया भाई? यस, ध्यान से देखना, साइन थीटा। साइन थीटा मतलब x/, अरे देखना भाई गलत ना हो जाए। सही है, सही है, सही है। तुम ऊपर देखो ना, चेहरे से हाथ हटाओ, हिलो नहीं, पूरा ध्यान इधर। पेन मत घुमा भैया। इसको नाम क्या रखा? तो इसको नाम अल्फा रखा। cos इनवर्स x/√1 + x² का नाम क्या रखा? अल्फा रखा भाई। तुम यार क्यों नीचे देख रहे हो भैया, इधर देखो ना। x/√1 + x² = क्या? वो आखिरी वाले भैया इधर देखो, कौन से मीडियम के हो? इंग्लिश में बोलूं तो ही समझोगे का? अब की बार बोलो क्या? बेस अपॉन, ये अल्फा और ये बेस और ये क्या? तो ये कितना हो गया? 1 हो गया भाई। मतलब ये दोनों एक्सचेंज हो गए, है ना? तो ये क्या था? कॉट। तो अब ये चीज क्या बन गई? और ये फिर इधर आ गया उसके सामने, तो कॉट अल्फा क्या पता चला? यहां लिखना पड़ेगा ना, x/1।
तो बोलो साहब, बोलो बोलो बोलो, इसको क्या माना मैंने? तो बोलो क्या हो जाएगा? सेक इनवर्स x अपॉन 1 इज बीटा, तो x अपॉन 1 इज इक्वल टू सेक बीटा। तो ये क्या हो गया? हाइपोटेनियस अपॉन तो क्या x अपॉन, तो ये क्या हो गया? ये कौन है आपकी बार? तो कूजेक बीटा क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन, सही हो गया भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन IIT JEE 2008, पहले इसको लिख लो व्यवस्थित, फ्री मत बैठो, कुछ ना कुछ पैकेज में से करो। दीदी लकीरें खींचने का टाइम नहीं है, पैकेज उठाओ, कुछ क्वेश्चन लगाओ। अपन ने भी सही चल कर दिया, आखिरी वाले भैया आधा लिख लो भाई साहब, लिख भी लिया। पैकेज कहाँ है? अरे अभी बांट रहा था तो बोलना चाहिए ना, पैकेज दे दो। किसको नहीं मिला पैकेज? ये बढ़ाओ दीदी पीछे, एकदम पकड़ो पकड़ो, बढ़ाओ पीछे बढ़ाओ, अपना अपना नाम लिख लेना भाई पैकेज पे, फ्री मत बैठो, पैकेज लगाओ। चलिए एक शानदार क्वेश्चन करेंगे, इसको मिटा दूं क्या? ये सब कारण लिख लिए थे क्या बगल में? अरे भाई उसकी जगह वो पुट कहां से कर रहा हूं, यहां से कर रहा हूं। अरे हां, चलिए अब ये क्वेश्चन आपके शुभ हाथों से बनना चाहिए। ये उस जमाने की जो एग्जाम है, आज के जमाने में इसे एडवांस कहते हैं। क्वेश्चन है इफ 0 क्या आंसर आया? ए वाले हाथ उठाओ, बी वाले हाथ उठाओ, सी वाले हाथ उठाओ। दीदी अच्छे से पूरा हाथ उठाया करो, छोटा सा हाथ नहीं दिखता मेरे को फिर, हैं? 3 दीदी 4 भैया, हाथ नीचे करो। डी वाला हाथ उठाओ। ई तो एक्चुअली मैंने लिख दिया था, क्योंकि कुछ बच्चे नया आंसर ढूंढेंगे, एक्स क्यूब, हट जाओ। तो भाई होना चाहिए ना, नहीं तो वो बोले कि यार ऑप्शन ही नहीं है। अरे डन, देखिएगा बहुत सरल है, सभी लोग बोर्ड पे देखना, बहुत सरल है। आपके दिल में क्यों ख्याल नहीं आया मालूम नहीं, या तो मैंने IIT बोल दिया इसलिए शायद कुछ लोगों से नहीं बना। अरे वो नाम का हुआ है सरल वो एग्जाम। देखिए हाँ, इस साल आप लोग अभी से पढ़ाई घर में तैयारी रखना। इस साल से नया आइडिया दिमाग में आया है कि जो भी टेस्ट होगा उसमें टॉप 10 बच्चों को कैश प्राइज, टॉपर को 550 रुपया, सेकंड को 500, थर्ड को 450, ऐसे 50-50 कम रुपए होते होते लास्ट 10वें को 100 रुपीज़। 100 रुपये कुछ मायने नहीं रखते आप लोगों के लिए, मगर एक मोटिवेशन मिलता है कि आप आए, आपने स्टेज पर अमाउंट रिसीव किया, बाकियों ने ताली बजाई। क्योंकि बहुत सारे तो ऐसे हैं ना जिनको कुछ भी नहीं मिला। तो 3250 रुपये हर टेस्ट में मेरे खर्च हो जाएंगे। कोई बात नहीं, साल भर में कितने संडे होते हैं? 52, 10th का क्वेश्चन था, है ना? तो उसमें से मान लो कि मत हिलो 12 संडे टेस्ट नहीं हुआ। अरे 1 महीना तो अभी पढ़ाने में ही चला जाएगा, तब तो टेस्ट लूँगा। और फिर आखिरी के दिन जब आपकी प्री बोर्ड्स वगैरह आ जाएंगी तो 40 संडे, और 3250 को थोड़ी देर के लिए 3000 मान लो, तो 3000 रुपये इंटू 40 टेस्ट कितने रुपए हो गए?
12,000। दीदी 12,000 कह रही होता। 1,20,000 कितने? कक्षा 12वीं में भी साल भर, कक्षा 11वीं में भी साल भर और ड्रॉपर में साल भर। 3 लाख ज्यादा अमाउंट नहीं। एक दिन का सिटी भास्कर का फुल पेज का एड 4 लाख का होता है। कितने का जी? तो दैनिक भास्कर का मेन फ्रंट पेज का एड, अखबार का साइज ऐसा होता है, यहां से मुड़ा हुआ होता है। एक ये होता है क्वार्टर, और एक क्वार्टर से थोड़ा छोटा होता है। आपने देखा होगा, कभी फुल क्वार्टर होता है, कभी क्वार्टर से थोड़ा छोटा। क्वार्टर से थोड़े छोटे की कीमत भास्कर के फ्रंट पेज पर यदि जाओ तो 3 लाख होती है। इसकी 4 के आसपास होगी। तो फुल की, क्योंकि सिटी भास्कर कहां कहां जाता है? सिर्फ भोपाल, बैरागढ़, कोलार, सीहोर भी नहीं जाता। तो फुल पेज देंगे तो कहां कहां जाएगा? विदिशा तक भी जाएगा। यदि इटारसी तक पहुंचाना है तो और चार्ज बढ़ेगा। तो ये कम से कम 10 लाख या 12 लाख का फ्रंट पेज। और ऐसे हर थोड़े थोड़े दिनों में यदि कोई कोचिंग फुल एड मार रही है तो वो आपके माता पिता की मेहनत की कमाई अच्छे टीचर महंगे लाने की जगह कायम में लगा रही। आप समझ रहे हैं? गेम, बिजनेस। तो मैंने सोचा कि वो 3,60,000 एड में लगाने की जगह हम आप ही पे लगा दें। मोटिवेशन की वजह से आप पढ़कर आओगे। अच्छा, पूरा पैसा टॉपर को नहीं देना चाहता, नहीं तो क्या होगा? जो एवरेज बच्चे हैं वो क्या सोचेंगे? अरे अपने बस की नहीं है, कौन पढ़ के जाए। पहले ही क्या सोच लेंगे? देना ही नहीं है, टेस्ट ही नहीं देना। मगर मैं टॉप 10 तक अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो वो एवरेज भी कहेगा यार कोशिश तो बनती है। मतलब आइडियाज़ मेरे दिमाग में जो नए होते हैं उससे गेम खेलेंगे। पढ़ाई तो साइड की चीज़ है, दूसरी एक्टिविटी की वजह से भी आपको एक धक्का मिलेगा आगे बढ़ने का। चलिए, इसमें बड़े गौर से देखना, 1 या 2 स्टेप में हो जाएगा। इसको माना थीटा, किसको माना? खुशी की बात यह है कि दोनों जगह कॉट इनवर्स एक्स लिखा। हिलो मती तुम, एक जगह कॉट इनवर्स लिखा होता, एक जगह सेक इनवर्स लिखा होता, तो एक को अल्फा एक को बीटा मानते। अभी क्वेश्चन सरल है। तो कॉट इनवर्स एक्स को थीटा माना है, एक्स इज इक्वल टू कॉट थीटा है, तो एक्स अपॉन 1 है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर है। आप लोग का जो फर्स्ट डे था ना, तो एक टेस्ट सीरीज बांटी थी ना मैंने, उसमें लास्ट पेज पे इनाम की लिस्ट भी है, बाहर लगी भी हुई है। उसमें कुछ बच्चों की सरनेम गायब है, सिर्फ नाम है। उसका क्या कारण बताया था? वो बच्चे एक्चुअली दूसरी कोचिंग से पैरेलल है मेरे साथ, तो वो लोग यहाँ वीडियो में पढ़ाई करते हैं। अब नाम में तो आएगा उनका नाम, तो यदि मैं विथ सरनेम पूरा छाप दूं तो भाई वो कागज तो सब जगह जाएगा, क्योंकि अगले संडे के टेस्ट में लास्ट पेज पे लिस्ट है। तो मान लो हर्षित सेजरा नाम है, तो वो कोचिंग वाले क्या कहेंगे? ये तुम ही हो ना? वो परेशान करते हैं वो लोग। तो मैंने क्या सिस्टम रखा? सिर्फ हर्षित। उसका क्या फायदा? भैया हर्षित नाम के बहुत है इस दुनिया में, या किसी का कुछ स्पेशल नाम है जैसा नाम होता ही नहीं है, तो फिर उसकी जगह कुछ दूसरा नाम यहां पर हम चला देते हैं कि उस बच्चे को कोई परेशान ना करे। तो बताओ यहां पर क्या हो गया? थीटा। यहां पर क्या हो जाएगा? बेस 1। और ये कितना? तो हमें क्या चाहिए? साइन थीटा बोलो कितना होगा? 1 अपॉन अंडर रूट। और यहां क्या चाहिए मुझे? कॉस थीटा। बोलो क्या हो जाएगा? बोलो ना। बस अब ये आपको पुट बस करना था। 1 + x²
x और ये क्या x अपॉन प्लस साइन थीटा बोले तो 1 अपॉन, बोर्ड पे देखते ना, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या है एक्स स्क्वायर, एलसीएम सेम हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ऊपर क्या, ये इससे कटेगा 5 अपॉन रूट 5, तो ऊपर क्या बचा रूट 5, उसका क्या हो गया, तो घूंघट खुल गया, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों कट मरे, इस 2 ने इस 2 को काटा, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, सरल है आईआईटी, सही तरीके से अपन तैयारी करें तो। इसको लिखो लिखने वाले। अगली क्लास में एकदम पावरफुल क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे, मगर पहले आप अपना स्कूल पूरा कर लें। स्कूल कैसे पूरा कर लें, आपके पास बुक होगी आरडी, आरएस, आरबी त्रिपाठी, युगबोध, स्कूल की, एनसीईआरटी नहीं, वो बहुत घटिया, वो आप घर पे करें। और परसों जब आप आए मेरी क्लास में 4 बजे, तो बुक लेकर आए और डाउट लेकर आए और मुझसे डाउट पूछें। डाउट पूछ रहे हो मतलब पढ़ते हो, नो स्टडी नो डाउट्स। अरे यस, आज की क्लास में राइट टाइम 6 बजने में 3 मिनट पर रोक देता हूं, इसको नोट कर लो। और सुनिए, आज शाम को अभी 6 से 8 फिजिक्स है सीके सर की ग्राउंड फ्लोर पे, और कल केमिस्ट्री नीरज सर की इसी कमरे में लगेगी और रिकॉर्ड भी करवा दूंगा मैं। अरे यस भाई साहब, हाँ एक जानकारी देनी थी आप लोगों को, 1 मिनट। 15 मार्च से शॉर्ट ट्रिक बैच स्टार्ट होगा, काय के लिए, जेडबली के लिए। सुनना बड़े ध्यान से, जेडबली कौन सी, 2016 वाली। इसमें 3.5 घंटे क्लास लगेगी, रोज लगेगी, मैथ्स की लगेगी। और इसमें मेरे जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं, वीडियो वाले, ऑनलाइन वाले या लाइव वाले, उनको फ्री, कोई चार्ज नहीं। मगर कोई नया आता है तो चार्ज 1000 रुपये रखा है, क्योंकि शीट्स ही बांट दूंगा ज़्यादा, डेली हैंड रिटन शीट्स मोटी मोटी मिलेगी। और इसमें पूरा आईआईटी का सिलेबस मैं कंप्लीट करवा दूंगा 30 मार्च के पहले, क्योंकि 3 अप्रैल को आईआईटी है। और 28 मार्च के दिन मैंने मॉक टेस्ट रखा है जेडबली के लिए। उसके अलावा वो इनाम वाली टेस्ट सीरीज हर फ्राइडे होती है मेरे यहाँ, तो वो तो है ही। तो आपके रिलेटिव्स या सीनियर्स हो तो उनको ये जानकारी दे देना। अच्छा, खास चीज, ये 1000 रुपये मैंने आपसे कब तक के लिए लिए हैं, 19 मई तक के लिए है। क्यों? हम दुआ करते हैं कि आपका नाम टॉप 1.5 लाख में आ जाएगा, तभी तो पढ़ा रहे हैं। और जब नाम आ गया है और 21 मई की एडवांस आपको देनी है, तो यही 3.5 घंटा रोज लगती ही रहेगी 19 मई तक। मगर पैटर्न चेंज हो जाएगा। अभी 15 दिन क्या लगेगा, सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन। फिर मेंस की 3 तारीख को एग्जाम हो जाए, उसके 2 दिन के बाद मोर देन 1, इंटीजर, कॉम्प्रिहेंशन, इस पर डिस्कशन चालू हो जाएगा 19 मई तक। ठीक, नीचे फिजिक्स वाले फिजिक्स में जाओ, और जो नए हो वो जरूर डेमो में जाओ नीचे। और कल केमिस्ट्री में सभी लोग बैठना, ध्यान से सुनना, जिनकी कल कहीं और क्लास ना हो उनको जरूर यहाँ आना चाहिए, मेरी सलाह है। बाद में डिसाइड करना आपका काम है, मगर अटेंड करना चाहिए। थैंक यू। ये नोट तो कर लिया क्वेश्चन। अच्छा,
सुनना, यदि आप लोगों को ऐसा हल्का हल्का भी लगता है कि हाँ सुहाग की मैथ्स हमें ज्वाइन करना है मगर 1 महीने तक डेमो चलने दो, तो मेरे पास बुक्स हैं लाइक IIT 38 ईयर की बुक और अभी SL लोनी बाटी, तो वो बुक मेरे पास रखी है और मेरे पास रखने की जगह नहीं है, स्टॉक मंगा चुका हूँ। तो मैं आपको दूं और काम ख़त्म करूं, तो आप सिर्फ 1000 रुपये जमा करो, तो वो बुक की कॉस्ट के लगभग हो गया। मैं आपको बुक दे दूंगा, आप अपनी पढ़ाई जारी रखो। जो नए हैं, समझ रहे हैं आप बात को? फिर फैसला भले 1 महीने बाद लेना, ठीक? और वो 10 साल पूरे होने की स्कीम का कागज़ तो घर पे दे ही दिया था मैंने आपको। थैंक यू।